गुड मॉर्निंग। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ में मैथमेटिक्स पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में स्वागत है। अपने कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, बीजीय और अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कि समीकरण x माइनस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का अप्रॉक्सीमेट मान ज्ञात कीजिए उसके मूल का ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि जो अपने को समीकरण दे रखी है x माइनस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें हम अलजेब्रिक फंक्शन को एक साइड में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये समीकरण बन गई x माइनस 1 इज इक्वल टू साइन x। तो x माइनस 1 f1x साइन x f2x। तो अपने क्या है कि y एक बार जो लेफ्ट हैंड साइड अलजेब्रिक फंक्शन है उसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और दूसरा y इज इक्वल टू साइन x लेकर दोनों के ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अब 10th में करते रहे उसी तरीके से याद कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस को 1,0 पर काट रही है और y एक्सिस को 0,-1 पर। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू साइन x उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ये जो दोनों फंक्शंस के जो आपने ग्राफ ड्रॉ किए हैं इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वही हमारा दी गई समीकरण का मूल होगा। तो हमने y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y इज इक्वल टू साइन x के ग्राफ ड्रॉ किए। तो ये दोनों एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस बिंदु को हमने xy प्लेन में देखा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 1.9 आई। तो वही हमारा स्नेक्टन मान है इसके मूल का। तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि आपने अगर इसमें दो तरह के फंक्शंस वो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक लॉगरिथमिक हो सकता है, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। तो उनको अलग अलग साइड्स में लिखते हुए उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा मूल होगा। अब दूसरा मेथड है उसे हम कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड को भी मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 बाई बाइसेक्शन मेथड। कहता है कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए बाइसेक्शन मेथड से, जो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के मध्य विद्यमान है। तो अपने को जो अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास दो मान a और b रियल हों और एफ ए इंटू एफ बी इसकी वैल्यू लेस दैन 0 आती हो तो हम कहते हैं कि उसका एक रूट कम से कम a और b के मध्य अवश्य विद्यमान हो। और दूसरी चीज़ वो फंक्शन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि एफ एक्स है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और अपने जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन सदैव कंटिन्यूस होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा कि जो फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल 2,4, क्लोज्ड इंटरवल 2,4।
क्लोज इंटरवल 2,4 का मतलब है x का मान 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा होगा। इस बार हमें उसने क्या रखा है कि बुक क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2 और 4 के मध्य है वो। तो अपने क्या करते हैं, f2 ज्ञात करते हैं। तो f2 कितना आ गया, x क्यूब 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 प्लस 1, तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। f4 कितना आया 29, तो f2 इंटू f4 लेस दैन 0। वैसे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या होगी, लेस दैन 0 होगी। तो इसलिए जो मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो दी गई समीकरण है उसका मूल क्लोज इंटरवल 2,4 के मध्य अवश्य विद्यमान होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रथम सन्निकटन ज्ञात करते हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जो दो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको 2,4, उनकी एवरेज निकाल लीजिए। तो x1 इज इक्वल टू 2 + 4/2, तो ये वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू पर फिर से fx का मान ज्ञात कीजिए। तो fx यानी कि एट x इज इक्वल टू 3, तो f3 कितना था 1, ये पॉजिटिव आया। f2 कितना था, पहले आपने निकाला हुआ है वो नेगेटिव था, तो f2 नेगेटिव, f3 पॉजिटिव, तो f2 इंटू f3 क्या आ गया, लेस दैन 0। तो फिर से उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो दी गई समीकरण है उसका मूल 2,3 के मध्य अवश्य स्थित होगा। पहले 2,4 था, अब जो लेस दैन 0 वैल्यू बन रही है fx की वो किसके मध्य बन रही है, f2 और f3। तो इसलिए हमने कहा कि इसका मान 2,3 के मध्य है। तो अब हम द्वितीय सन्निकटन सेकंड अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 इज इक्वल टू 2 + 3/2, तो ये कितना आ गया 2.5। अब f2.5 कैलकुलेट किया, उसी तरीके से fx है x³ माइनस 9x + 1, तो x की जगह आपने 2.5 रखा, तो f2.5 कितना आ गया -2.96। f2 नेगेटिव था और f3 पॉजिटिव था, तो अपोजिट साइन किस किस के हैं, f2.5 और f3 के। तो इसलिए हमने f2.5 और f3 कैलकुलेट किया, तो ये आ गया -2.96 × 1, तो ये नेगेटिव अपोजिट साइन आया। तो इसलिए हमने कहा कि जो दी गई समीकरण है उसका मूल 5/2, 3 यानी कि 2.5, 3 के मध्य स्थित होगा। तो अब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जिनके मध्य है उन दोनों की एवरेज निकालनी होती है। तो x3 इज इक्वल टू 2.5 + 3/2, तो 2.75। तो f2.75 कैलकुलेट किया तो वो आया आपके पास -2.96। f3 पॉजिटिव था, दोनों का प्रोडक्ट किया लेस दैन 0 आया, अपोजिट साइन। तो हमने कहा कि दी गई समीकरण का मूल 2.75, 3 के मध्य स्थित है। तो अब हम फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन ज्ञात करेंगे। तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन x4 इज इक्वल टू 2.75 + 3/2, 2.875, जिसे मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी 2.88। तो f2.88 कितनी आ गई -1.03। f3 +1 है, तो ये दोनों भी अपोजिट साइन हैं, तो इसलिए f2.88 × f3 लेस दैन 0। तो रूट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइंस के थे, तो हमने कहा कि दी गई समीकरण का मूल 2.88, 3 के मध्य स्थित होगा। तो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन x5 2.88 + 3/2, 2.94। तो f2.94 किया तो हमने क्या किया -0.04, और f3 कितना आ गया +1। तो f2.94 वेरी क्लोज टू 0 आया है। और f2 अगर आप कहना चाहें यहाँ भी छोड़ सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2.94 अप्रॉक्सीमेटली उसका वैल्यू मान है उसके मूल का। और अगर और इसे करना चाहें तो f2.94 पर वैल्यू कैलकुलेट की तो -0.05, f3 +1, तो f2.94 × f3 लेस दैन 0 आया। तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू 2.94 इज अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आप चाहें तो इसकी छठी अप्रॉक्सीमेशन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो क्या आएगी, x6 इज इक्वल टू 2.94 + 3/2, तो 2.97। अगर वहाँ कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट और थोड़ा सा एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन हम आमतौर पर चौथी पाँचवीं अप्रॉक्सीमेशन तक कि उस पर जो वैल्यू आनी चाहिए fx की, दैट शुड बी वेरी क्लोज टू 0। तो जो लास्ट मान होगा
वही हमारा दी गई समीकरण का मूल ज्ञात होगा। तो आपने क्या करना है कि जो कल प्रॉपर्टी बताई थी कि एफ ए और बी दो मान इस तरह से यहाँ दे रखे थे, लेकिन अगर ना भी दिए गए हों तो आपने कोई भी दो रियल वैल्यूज़ ए और बी पहले सेलेक्ट करने हैं, जिनमें से एक पर एफ एक्स का मान क्या आए, नेगेटिव, और दूसरे पर पॉजिटिव आए। तो अगर ऐसा आता है तो अपने कहते हैं कि जो उसका रूट है वो ए और बी के मध्य स्थित होगा, और उसके बाद उनकी एवरेज निकालते हुए इसी तरह से हमने आगे बढ़ते जाना है, और लास्ट में अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो होगी चौथे, पाँचवें, छठे स्टेप में, वही हमारा मूल ऑफ द इक्वेशन होगी। अब दो असाइनमेंट्स हैं कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड, x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप देखें तो f1 ज्ञात करते हैं तो f1 कितना आता है, नेगेटिव। f2 ज्ञात करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मूल 1, 2 के मध्य होगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है कि f(x) = x4 + 2x³ - x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ दे रखा है कि इसका जो मूल है क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 के मध्य है, तो आपने उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कल हम इससे आगे और रेगुलर फाल्सी मेथड को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।